ऑडियो ಬರುತ್ತಾ? If you can talk for a minute so that we can check the audio, please. हरे कृष्ण। No, please repeat your. राधे राधे राधा कृष्ण। Sorry. Swamiji, we have questions about the Ram Mandir which are going on there. Have you contemplated the process of achievement knowledge? What is your take on that? देखिए, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण और उनके प्राण प्रतिष्ठा के इस महामहोत्सव में जब सारा भारत एक है और भारत के लोग महोत्सव मना रहे हैं, उस समय में कुछ लोग भगवान श्री राम की मर्यादा के विरुद्ध टिप्पणियां कर रहे हैं। और वो मर्यादा के विरुद्ध टिप्पणियां, उनका मांस खाना, भगवान श्री राम ने सीता जी को छोड़ दिया, ये जितनी अमर्यादित बातें हो सकती हैं वो सारी बातें वो कर रहे हैं। क्योंकि ये देश का महामहोत्सव है और पूरा देश एक है और पूरे देश ने इस महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया है, फिर भी कुछ अवांछित तत्व जो अपने वोट बैंक के लिए ऐसी बातें देश तोड़ने के लिए कर रहे हैं, पर भारत की सनातनी जनता 145 करोड़ लोग, नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो क्रिश्चियन, एवरीबडी विथ दिस फेस्टिवल, राम मंदिर इनॉग्रेशन, प्राण प्रतिष्ठा, तो ये जो सारे के सारे लोग, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक के कारण कर रहे हैं, पर वो सफल नहीं होंगे। क्योंकि भारत अब 145 करोड़ लोगों की बात कर रहा है। सनातन धर्म का मतलब ही होता है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी वसुधा की बात करते हैं, होल यूनिवर्स, नॉट ओनली फॉर इंडिया, नॉट ओनली फॉर कर्नाटका, नॉट ओनली फॉर एनी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी, मानवता की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म वो ह्यूमन धर्म है, पूरी मानवता का धर्म है, पूरे क्रिएशन का धर्म है। तो ये कुछ लोग जो बोल रहे हैं मांस खाते हैं, मैंने वाल्मीकि रामायण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, मैंने ये प्रूव कर दिया है कि दे आर लाइंग, वो झूठे हैं, वो फ्रॉड बोल रहे हैं। और वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये महामहोत्सव समाप्त हो जाए, इस महामहोत्सव में खलल पड़ जाए। देश के 145 करोड़ लोग इस उत्सव के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये बना है, उसके बाद भी कुछ लोगों को जलन हो रही है। कुछ लोग बार बार भारत की शांति, एकता को खतरे में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मैं भारत के 7 राज्यों में, टुडे आई एम एट बेंगलोर, कर्नाटका, यस्टरडे मैं जयपुर, राजस्थान में, एंड नेक्स्ट डे टुमारो मैं उत्तर प्रदेश, वाराणसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। और मैं प्रेस को यही कह रहा हूं, भारत के लोगों को कह रहा हूं कि आप सेलिब्रेट करिए, आप आनंदित रहिए, ब्लिसफुल रहिए, लीव देम। ये कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसा चीज पैदा करना चाहते हैं जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए और विदेशों में फिर देश की बदनामी हो जाए और ये कहे कि देखो राम के नाम पर फिर भारत में दंगे शुरू हो गए। ये इस प्रकार का भावना रखते हैं। यहाँ का एक नेता बोला था that the Godhra incident might reoccur if people start going to Ayodhya. What do you feel about it? अब ridiculous, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये कह सकता हूं कि गोधरा इंसिडेंट फिर से हो सकता है। Is he saying? Yes. There are chances of the Godhra incident repeating, and the government should take care of the devotees who go to Ram Mandir. मैं समझता हूं भारत बदल गया है। भारत की सुरक्षा व्यवस्था अब भारत के वीर सपूतों के हाथ में। पिछले 2013-14 से बहुत मजबूत सरकार चल रही है भारत में, जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं के ऊपर रोक लगाया है। और मुझे नहीं लगता कि गोधरा की तरह कोई कांड अब दोबारा भारत में होगा। और मुझे ये पक्का पता है कि भारत के लोग पहले से ज्यादा समझदार भी हुए हैं और उनको पता चल गया है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर हमें लड़ाया गया है। हम भारत के वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो मिसाइल मैन थे,
हमारे वृंदावन में रसखान श्री कृष्ण डिवोटी, हम ऐसों के साथ हैं। ये देश उनका है, हम लोगों का है। ये देश कभी भी आतंकवादियों का नहीं हो सकता। ये देश बाहर से आए हुए बाबर जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनका नहीं हो सकता। और पीपुल इस बात को समझ रहे हैं, दे अंडरस्टैंड इट। दैट्स व्हाई आई थिंक ऐसा होगा नहीं। बट जो बोल रहा है, अब उनके मन में क्या है वो तो वही समझ सकते हैं। उन्होंने एक अवेयरनेस के लिए बोला है या थ्रेट दिया है, ये उनकी भाषा को सरकार अच्छे से समझेगी। Sir, Yaka, CM, when he spoke in Delhi unofficially to journalists, he said, Ram Mandir could have been built anywhere in the entire country. Why did they have to build it in the place where there is an issue already persisting and would dispute unsettled है अब तक? Why is the government keen on building Ram Mandir in Ayodhya itself? इस दुनिया में जब भी मक्का मदीना का नाम आता है तो इस्लाम याद आता है। जब भी वेटिकन सिटी का नाम याद आता है तो क्रिश्चियनिटी याद आती है। वैसे ही जब भी अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम आता है तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ का नाम याद आता है। इसमें विवाद कहाँ है? ये तो जर्मनी में और फ्रांस में बैठा हुआ बच्चा भी जानता है कि अयोध्या इज अ होली प्लेस ऑफ हिंदूज, सनातनी। वेयर इज डिस्प्यूट? डिस्प्यूट ये है कि कोई लुटेरा, कोई आक्रांता, कोई डकैत बाहर से आया बाबर, उसने भारत के मंदिरों को तोड़ा, भारत की स्मृतियों को समाप्त किया, यहां से लूट कर ले गया सब कुछ। उसके नाम पर विवाद क्यों होगा? किस लिए होगा? ये देश भारतवासियों का है, सनातनियों का है, प्राचीन परंपराओं का है। लुटेरों का यहां कोई स्थान नहीं है। आपने देखा होगा कि जब चाइना आजाद हुआ तो जापान के जितने भी साइंस थे, जो भी चीजें थी, उसको उन्होंने मिटा दिया एक वर्ष के अंदर, विद इन 1 year, डेमोलिश्ड एवरीथिंग, जापानीज नेम। हम 1947 से लेकर सिंस 1947 क्यों यहां पर ये रोड बने हुए, क्यों ये स्ट्रक्चर बने हुए, क्यों इनका नाम नहीं बदलता है? हम कर्नाटका के किसी वीर भारतीय के नाम पर रखेंगे? कर्नाटका के किसी वीर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके नाम पर रखेंगे जो हमारे देश के हैं, जो देशवासी हैं? हम लुटेरों के नाम पर, विदेशियों के नाम पर क्यों रखेंगे? ये तो भारत के अस्मिता और किसी देश की संस्कृति की बात है, कल्चर की बात है। यहां बात रिलीजन की नहीं कर रहे हैं, बात स्पिरिचुअलिज्म की कर रहे हैं। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म, द वर्ड स्पिरिट वर्ड means उत्साह, उमंग, आनंद, प्रेम, शांति, love, peace, eternal blissfulness. This is Sanatan Dharma. So, what is Mr. Chief Minister saying? I can't understand, because his political compulsion with any party, I don't know why he is saying this type of person. Another political question. This is directly an attack or the statement of the Congress on the Prime Minister. They said 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन था, there was an attack on the Pakistan and they did a movie on that, indirectly promoting the Lok Sabha election. Now, before the Lok Sabha election, Ram Mandir is being inaugurated. So there is a connection between the Lok Sabha election and the motive by the Prime Minister. भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ इतने स्टेट हैं, ऑलवेज स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, पंचायत चुनाव के इलेक्शन होते हैं, वार्ड के कमिश्नर पार्षद के चुनाव होते हैं, मेयर के चुनाव होते हैं, कुछ न कुछ चुनाव होते रहते हैं। ऊपर से लोकसभा के चुनाव होते हैं। और ये बात अच्छी है ना कि कोई पार्टी देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर इस देश में वो कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी जरूरी है, नेशनलिज्म जरूरी है, कॉमन सिविल कोड जरूरी है, भारत माता एक है, इस बात को लेके आ रहे हैं। एंड राम मंदिर भारत की आत्मा है, सोल ऑफ इंडिया, सोल ऑफ सनातनी। तो भारत में ये मंदिर बना है, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। अब किसी पार्टी को अगर ये लगता है कि लोकसभा चुनाव के कारण ये किया गया है, दैट मीन्स पीपल लाइक्स राम एंड राम मंदिर, why they are in fear? Fight this election.
हम राम के पक्ष में हैं और सारी जनता राम के पक्ष में है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम हमें एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। पूरी अयोध्या सज गई, पूरे देश से लोग जा रहे हैं और अयोध्या की इकोनॉमी बदल गई, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बदल गई। जब काशी में कॉरिडोर बन रहा था तब भी यही लोगों ने कहा था हॉस्पिटल बना दो, ये बना दो, इससे एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। पर आप जानकर खुश होंगे, एक वर्ष में कितने हजार करोड़ का वहां पर लाभ हो गया। कितने लोग गए, ट्रैवलिंग बढ़ी, दुकानें बढ़े, लोगों का रोजगार बढ़ा। तो भगवान राम तो लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, आराम भी दे रहे हैं, प्रेम भी दे रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं, एकता भी दे रहे हैं। जिनको दर्द हो रहा है उनको वोट बैंक की चिंता है। दैट्स व्हाई दे आर इन फियर। See, coming to the spiritual aspect and the traditional aspect, what will happen on January 22nd? उस दिन का पूरा कार्यक्रम, what might be the point of events? How will it start? कौन-कौन आ रहा है और how many Swamijis will be performing that day? देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत लोगों को, ट्रस्ट ने इनवाइट किया है एंड प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो इनवाइटी हैं वही आए, क्योंकि बहुत कैओस हो जाएगा। दुनिया के भी लोग आएंगे, इंटरनेशनली लोग आएंगे, तो एक सब कुछ अच्छे से चल सके इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने या ट्रस्ट ने जो निर्णय किया है उसके अनुसार लोग पहुंचेंगे और 23 तारीख के बाद पूरी दुनिया, पूरा भारत उसका दर्शन करेगा। तो बहुत काफी बड़ी संख्या में संत आ रहे हैं और जो ओल्ड पीपल है देश के, ऐसे कई हजार लोगों को निमंत्रण गया है अलग अलग शहरों से कि जो ये आखिरी पीढ़ी है, उनकी आयु बहुत है, वो भी राम मंदिर के इस इनॉग्रेशन को देख के जाएं और भगवान के धाम को जब वो जाएं तो मुक्त होकर के जाएं। तो ये बहुत बड़ा एक अवसर है और ये हमारा ये दौर है। हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि 492 साल के इतने लंबे संघर्ष के बाद हमें देखने का अवसर मिल रहा है। पर उनको हम प्रणाम करते हैं, उन बलिदानियों को जो सड़कों पर झंडे लेकर निकले, जिनको हम आवारा कहते थे, जिनको कहते थे दे आर चंदाखोर, ये सिर्फ राम राम करते हैं, पर उनका बलिदान, उनका त्याग, जिन्होंने अपने घरों की चिंता नहीं की पर देश की चिंता की, भगवान राम के मंदिर की चिंता की। आज भगवान राम राष्ट्र मंदिर के निर्माता बन गए हैं, राष्ट्र एक हो गया है। गांव गांव, गली गली, जो जानता है सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई रंगोली बना रहा है, कोई कविताएं लिख रहा है, कोई फिल्में बना रहा है, कोई घरों में दीपक सजा रहा है, कोई कुछ न कुछ कर रहा है। और ये मुझे लगता है कि इस उत्साह की, स्पिरिट की जरूरत भारत को थी और भगवान राम ने ये स्पिरिट भारत को दे दिया है। उत्तर प्रदेश में हाउ विल द सिनेरियो चेंज, कितना रोजगार मिलेगा एंड